देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहा है, लेकिन उससे पहले कई तरह के तमाम ऐसे अड़चन हैं जो स्टूडेंट्स को लेकर उहापोह की स्थिति पैदा कर रहा है। क्या है वो, किस तरह की बातें हो रही हैं, इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ केशव अग्रवाल सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि बतौर शिक्षाविद आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 2020, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर जो फ्रेमवर्क है वही अभी तक पूरा नहीं हो पाया है? देखिए, नीति बहुत अच्छी बनी है और ये जो विदेशों में चलती आ रही है उसके पैरेलल, चाइना हुआ, यूएस हुआ, उसके पैरेलल ये लाना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपने शब्द कहा इम्प्लीमेंट, भूमि पे अगर आप देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क बना है अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू नहीं हुआ। हाल ही में अभी सीबीएसई ने नया पाठ्यक्रम जारी किया और उसमें कुछ ये दिखाने की कोशिश की कि हम एनईपी ला रहे हैं। तो जहाँ तक कागज़ पे है वो शुरुआत की, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा स्कूल लेवल पे, ये अभी हम बहुत दूर हैं। अब जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की बात की, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की कि एक स्टूडेंट खाली एक ही सब्जेक्ट ना ले, वो स्किल सब्जेक्ट्स भी ले और चीज़ें ले। तो यहाँ पे अगर हम 11वीं का पाठ्यक्रम देखें, जहाँ पहले साइंस कॉमर्स आर्ट्स होता था, नेशनल फ्रेमवर्क उसको हटा के मैथमेटिक्स सोशल साइंसेज इस तरह के शब्द ला रहा है। और उसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो दे रहा था वो तो अभी सीबीएसई ने रिलीज़ नहीं किया। अभी 11वीं में वो कॉम्बिनेशन जो उस फ्रेमवर्क में लिखा है वैसा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अब स्कूल स्किल सब्जेक्ट्स दे बच्चे को कॉम्बिनेशन में। लेकिन स्कूलों पे जब आप जाओगे तो वो कॉम्बिनेशन बच्चे को दे ही नहीं रहा। अब जैसे मैंने एक स्कूल का देखा, पॉलिटिकल साइंस वो कॉमर्स के बच्चों को नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ख़त्म है। तो इसी तरह स्कूल कॉमर्स के बच्चों को अप्लाइड मैथ्स पढ़ानी चाहिए, तो वो उनको कोर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनके पास अप्लाइड मैथ्स के टीचर नहीं है, तो बच्चों को कह देते हैं। और जब वो सीए का पेपर देगा कॉमर्स का बच्चा, तो अप्लाइड मैथ्स आती है और हम पढ़ा उसे कोर मैथ्स रहे हैं। तो न करियर काउंसलिंग हो रही है, और जो अभी ऑन पेपर ऑप्शन सीबीएसई दे रहा है वो स्कूल नहीं दे रहा है। तो आप ये समझिए कि अभी बहुत दूर है। अब जैसे 9वीं का बच्चा है आपका, आज उसको आपने 2 लैंग्वेज और ये ऑप्शन दिया है, ले लीजिए, लेकिन एनसीएफ कहता है 3 लैंग्वेज और 11वीं में आके 2 लैंग्वेज। तो अब ये 9वीं का बच्चा, जहाँ तक मैं है, 3 लैंग्वेज तो पढ़ नहीं रहा, तो जब वो 11वीं में जाता है तो वो कैसे 2-2 लैंग्वेज कंपल्सरीली ले लेगा? जहाँ तक हिंदी और संस्कृत का ही सवाल है, 90% स्कूलों में आप देखेंगे हिंदी संस्कृत 11वीं 12वीं में होता ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो बच्चे आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? ये तो आपने इस साल का बता दिया, आपने आगे का कोई रोड मैप ये तो दिया ही नहीं कि हम आगे ये करेंगे। आपने इस साल खड़े हुआ 2 बोर्ड एग्जाम बोल दिए, वो कई दिन से बातें चल रही है, अभी भी खैर ऑफिशियली नहीं आया, पर वो कह रहे हैं हम 10वीं में 2 बोर्ड लेंगे। एनसीएफ में देखो तो 12वीं में 2 बोर्ड प्लस वो तो और मल्टीपल बोर्ड की बात कर रहा है, वो 2 ही बोर्ड नहीं, वो तो कह रहा है कि हम मल्टीपल एग्जाम करें। तो अभी तो चीजें बहुत परे हैं, मतलब जहां तक देखा जाए, और जो इम्प्लीमेंटर हैं स्कूल वाले वो उससे बहुत दूर है। एक आम छात्र की तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माफ चाहूंगा, मैं 9वीं क्लास में अगर हूँ, तो आज की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मुझे किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहा है, कॉम्बिनेशन और तमाम तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, अभी जो 9वीं में है ना, कोई परेशानी इन्होंने पैदा नहीं की, लेकिन आगे 4 साल जब वो 12वीं 11वीं में पहुंचेगा वो परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब ये इम्प्लीमेंट कब करते हैं? फ्यूचर रोड मैप नहीं देते, ये बताते नहीं है कि हम क्या करेंगे। अभी 9वीं में इन्होंने एनसीएफ के जो तहत कॉम्बिनेशंस लेने थे वो नहीं किए हैं, इन्होंने वही नॉर्मल किया। बस इन्होंने 9वीं 10वीं में क्या कर दिया कि आप मेन सब्जेक्ट में अगर बोर्ड में फेल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, मैथ्स मैथ्स में अगर मैं फेल हो गया, तो आपके पास अगर छठा सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट है, कोई और है, और उसमें आप पास हो गए, तो वो नंबर मैथ्स के जगह लग जाएंगे और आप मैथ्स को हटा सकते हैं, पास हो जाएंगे। तो ये बच्चे के लिए एक ये हो गया कि मैं छठा या 7वां सब्जेक्ट ले लूं। लेकिन अब कितने स्कूल 7 सब्जेक्ट देंगे? अगर देंगे, एक और समस्या बताता हूं, स्कूल्स क्या करते हैं, छठा सब्जेक्ट दे देते हैं, लेकिन फिर बच्चे को कहा जाता है इसकी तैयारी अपने आप करोगे, हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे नहीं। ये फैक्ट है, मेरी बिटिया के साथ भी ऐसा हुआ। संस्कृत ले लिया, लेकिन अब जब संस्कृत ले लिया तो हमें खुद ही पढ़वाना पड़ा, स्कूल ने उसके खाली पेपर लिए। तो आप इस तरह की एक पेरेंट के लिए समस्या कि मान लो मैं छठा ले लूं
और वो सब्जेक्ट मेरे को नहीं है तो मुझे अपने आप तैयारी करनी है, पेपर देने जाऊंगा। अब बोर्ड खाली ये कह देता है, पर इसको कंपल्सरीली ये क्यों नहीं कहता कि आप छठे सब्जेक्ट का टीचर दीजिए। सीबीएसई की आप स्किल सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखोगे और आप फिर ये ढूंढने जाओगे कि ये सब्जेक्ट कितने स्कूलों में है, तो आपको शायद ही स्कूल मिलेंगे। अब अकाउंटेंसी दे रखा है, कॉस्ट अकाउंटेंसी, टैक्स तक दे रखा है, ये सब सब्जेक्ट्स पेपर पे तो हैं, मुझे आप स्कूलों में दिखा दीजिए कहाँ लिया जाता है। तो इनका मीनिंग तभी है जब एक्चुअल में आप स्कूल में लें, उसे पढ़ाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल्स कराएंगे, ये होगा तब बात है। तो अब बच्चा जो 9वीं में अब सब्जेक्ट चूज कर रहा है, उसको ये नहीं पता 2 साल बाद एंट्रेंस का क्या चेंज आना है। आप या तो रेडी करिए, ये थोड़ी आप हर साल करेंगे। आपने एनईपी बनाया, एनसीएफ बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बना, तो उसके तहत आप चलाने की शुरुआत करिए। अभी तक 9वीं में भी वो सब्जेक्ट का जो ऑप्शन चूज करना था एनसीएफ के तहत, वो नहीं किया है इस बार भी। और किताबों में सबसे बड़ी कमी है। पेपर का पैटर्न देखिए, इस साल हल्ला क्यों हो रहा है। फिजिक्स का पेपर 12th में, मैथ्स का पेपर 10th में, उसमें सवाल कुछ और आ रहे हैं। लिखा जाता है फॉलो एनसीईआरटी, स्टडी एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी उठाइए, उस तरह के सवाल ही नहीं। और ना सीबीएसई ने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल रिलीज किया बच्चों के लिए कि भैया एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं हैं, हम ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड और ये क्वेश्चन हम देते हैं, आप करके आइए। वो कौन दे रहा है? प्राइवेट बुक। तो पेरेंट एक पिस रहा है प्राइवेट किताबें खरीदने के लिए, प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं में जाने के लिए। अब जैसे सीयूईटी की बात बताता हूँ इसी से। सीयूईटी में एक जनरल टेस्ट डाल दिया, उसमें 4 टॉपिक हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो अब कंपलसरी है कई जगह लेना, बच्चा उसकी तैयारी कहाँ करेगा? स्कूल में तो है ही नहीं। तो अब वो कोचिंग नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, आप बताइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2 बार 10th का एग्जाम देने का भी प्रोविजन है, उसको लेकर किस तरह की उहापोह की स्थिति है? देखिए, 2 एग्जाम एक वेलकम मूव है, इसलिए है कि वो थोड़ा प्रेशर एक तरह से कम करेगा। जैसे मैंने पहले तैयारी कर ली और मुझे लगता है कि मैं पहले बोर्ड के लिए कुछ सब्जेक्ट्स की तैयार हूँ, तो मैं उतने दूंगा, बाकी बाद में दे दूंगा। ये भी हो सकता है मैं पूरे दे दूं और फिर ना हो तो मैं बाद में दूं। तो इसमें बच्चे के लिए थोड़ी सी सहूलियत ये है कि वो प्रेशर कम हो जाता है। इन्होंने सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट हटा दिया, वो 2 परीक्षाएं रखी। लेकिन इसमें समस्या क्या हो जाती है कि ये जो परीक्षा है ये इतनी लंबी चली जाएगी दूसरी वाली, कि बच्चे को 11वीं में अगर स्ट्रीम लेना होगा या अपने आप को तैयार करना होगा तो उसके लिए समय कम हो जाएगा। 2 मार्च के बाद ये मई में परीक्षा होगी। दूसरा इसमें ये भी है, बच्चों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है जिसके अगेंस्ट मैं हूँ। फीस एग्जाम की पहले ही ले लेंगे, तो बच्चा दूसरा देगा नहीं देगा, अभी तक तो यही है। फिर एक चीज ये जो करते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को इन लाइन विथ एंट्रेंस नहीं है। आज जितने एंट्रेंस है वो एमसीक्यू बेस्ड कर दिए, और यहाँ पर अभी भी उसमें लाने में ये कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पूरे अलाइन नहीं है। और इंजीनियरिंग जैसे परीक्षाओं में तो चैप्टर्स जो सीबीएसई में नहीं है, अभी उनसे भी सवाल आते हैं और हाई लेवल आते हैं। ये जो सुसाइड की घटनाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं कि एक तो 10वीं और 11वीं में गैप बहुत है, वो मैच नहीं होता। दूसरा, इंजीनियरिंग मेडिकल में सीटें नहीं है। तो जो बच्चे हैं उनको 9वीं 10वीं से ही मेरा मानना है अलग कर देना चाहिए। जैसे साइंस लेना है साइंस की तरफ जाए, और इस साल इन्हें करना चाहिए था कॉमर्स लेना है कॉमर्स की तरफ जाए, और 10वीं में फिर एक मार्क्स का कट रखो कि अब आप साइंस के लिए आगे एलिजिबल हो। जैसे इन्होंने जेई में 75% रखा है कि आएगा। तो क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की बात है कि इतना % आएगा तभी आप जो है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो बात नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट गैप है वो इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चीज़ दर्शाता है, क्योंकि आपने 12th में जेई में 75% लगा रखे हैं। तो आप ये देखिए कि 9वीं 10वीं में बच्चे को उस साइंस से इंट्रोड्यूस कराइए, जो ये बात कर रहे हैं कि हम करेंगे, हम ये करेंगे। ये करते करते 2020 से आज 25 आ गया एनईपी शुरू होते होते, और अभी अगले 10 साल तक इसका 5 या 10% इम्प्लीमेंट होगा, तब जाएंगे। राज्य भी तो प्रॉपर तरीके से लागू करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सीबीएसई एक छोटा बोर्ड है, जब मैं बोलूंगा तो आपके दर्शक समझेंगे क्या बोल रहा है। कभी आप यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इनके बच्चे गिनिए कितने बच्चे हैं। साउथ में भी चलते हैं। तो सीबीएसई तो कोई बड़ा बोर्ड है ही नहीं। आप सीबीएसई क्यों करते हैं? सीबीएसई का मायना क्या है जब इतने बोर्ड और बच्चों को दे रहे हैं? 1 नेशन 1 सिलेबस तो हुआ नहीं अभी तक।
एंट्रेंस में एक ही सब्जेक्ट सिलेबस देते हैं सब, लेकिन बोर्ड के स्तर पे अलग अलग देते हैं। तो जब तक हम वन नेशन वन सिलेबस नहीं लाएंगे, वन बुक, अब आज जो एनसीईआरटी पढ़ता है उसे एंट्रेंस में एडवांटेज मिलता है, जो स्टेट बोर्ड पढ़ता है उसे नहीं। आप सीयूईटी का देखिए कि जो बच्चे दिल्ली या एनसीईआरटी या इससे दे रहे हैं उनकी सिलेक्शन बढ़ने लग गई हैं, तो इनडायरेक्ट एडवांटेज है। तो ये सब चीज़ें इनको यूनिफॉर्म में करना पड़ेगा, पेचीदगियाँ हटानी पड़ेंगी। सिंपल, पेरेंट्स तो आज के डेट में कंफ्यूज्ड है, उनको तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है, होगा क्या, हम अब क्या सब्जेक्ट लें, आगे क्या हमें फ़ायदा होगा। ये जो करियर काउंसलिंग या ये चीज़ है, ये सीबीएसई को बहुत पहले ज्ञान देना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना। यहाँ क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर दो, फिर ट्रेनिंग करो, फिर आगे बताते रहो। इससे थोड़ा क्लियरिटी नहीं आती। तो हर, अब किताब नहीं आई, आप बताइए ऐसा कौन सी जगह है कि पाठ्यक्रम शुरू कर दिया और बुक्स नहीं है, हम बुक्स के लिए ढूंढ रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे। अभी बता तो रहे हैं कि चौथी और पांचवी और सातवीं और आठवीं इसमें दो क्लास की किताबें आ गई हैं और दो क्लास की किताबें अगले मतलब ये इसके बाद आएगी, मतलब 3 महीने के बाद आएगी, और उसके बीच में ब्रिज कोर्स करेंगे। देखिए ये जो होता है ना कि मतलब ये प्लानिंग में ही रहते हैं। हम एक डायलॉग होता था, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ये हम बच्चों को समझाते थे। लेकिन यहाँ तो ये प्लान ही बनाते रहते हैं, चीज़ें आने का तो मतलब ही नहीं है। आप समझिए किताब कब आएगी, अब यहाँ इनको ये क्या पता नहीं है अप्रैल में सेशन शुरू होता है, तो ये पहले तैयारी क्यों नहीं करते हैं, इनकी किताबें ही नहीं आती हैं और बच्चा फिर मजबूर होता है साइड बुक लो और ये सब करने के लिए। तो आप ये सब समझिए कि यहाँ बहुत बड़ी कमी है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिसी बहुत अच्छे लेके आई है सरकार, लेकिन ये सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। ग्राउंड लेवल पे जो बोर्ड है, जिनकी जिम्मेवारी और जाके स्कूल है वहाँ। और आप बताइए, मेरे से तो छोड़िए, आप स्कूल टीचर से जाके पूछिए एनसीएफ क्या है, किसी को डिटेल में सबको बताया गया, ट्रेन किया गया, होगा क्या क्या नहीं है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहाँ शुरू होती है। हम एक दो की बात नहीं करते, हमारे यहाँ रूरल गाँव में स्कूल हैं, नवोदय, केंद्र विद्यालय, सरकारी स्कूल, इनमें क्या स्थिति है आप ये देखिए। जहाँ टीचर नहीं है वहाँ कहाँ आप इस सबको, ये बहुत अभी सोच से परे है। तो इसीलिए हमारे को बड़ी दूर जाना है। निश्चित रूप से सरकार ने प्लानिंग तो कर दी है, लेकिन उसके अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसमें काफी सारी व्यवहारिक अड़चने हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।